तो अमेरिका ने फिर से क्या कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय जो भी नियम है उसका उल्लंघन कर दिया है। इसने फिर क्या किया है, एक देश पे हमला कर दिया है और उस देश का नाम क्या है, वेनेजुएला। और वेनेजुएला की जो राजधानी है कराकस, उस पर हमला कर दिया है। ये कभी बाज नहीं आने वाला है, ये सिर्फ अपने हित देखता है, इसके हित सर्वोपरि रहते हैं। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई किसी का दुश्मन होता है। परमानेंट होता है तो वो क्या होता है, सिर्फ हित होता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये घटना। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ऑपरेशन को जरूर याद रखना। ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन का नाम है एब्सोल्यूट रिजोल्व। इसको जरूर याद करना आप, क्योंकि पूछने की संभावना है, ऐसे ऐसे एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ईरान पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइए ईरान पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था और किस तारीख को हुआ, 3 जनवरी को हुआ है, ये भी याद रखना है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, इसको हिरासत में ले लिया गया, इसको वाइफ को भी हिरासत में ले लिया गया है। और आरोप क्या लगाया है इस अमेरिका ने, नार्को टेररिज्म के आरोप लगाए हैं, नार्को टेररिज्म। तो ये भी याद रखना, हो सकता है कि यूपीपीएससी इस तरीके से पूछ लिया जाता है कौन सा आरोप लगा इसके ऊपर, नार्को टेररिज्म का आरोप लगा है। वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार वाला देश है, यानी 300 बिलियन बैरल। तो सोचो किस किस देश की यहाँ पे नजर होगी, जो महाशक्ति हैं। और अमेरिका सबसे बड़ा पावरफुल देश है, वर्चस्व इसका है, महाशक्ति वो भी है, सुपर पावर कह लो, तो उसका भी है। और साथ ही साथ चीन, रशिया, ईरान, इसका भी यहाँ पे दबदबा है। तो अमेरिका चाह रहा है कि यहाँ पे किसी भी पश्चिमी गोलार्ध के परे पूर्वी गोलार्ध का किसी का भी दबदबा यहाँ पे ना रहे, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया है। ये तो और बहाना है कि हमने इस वजह से यहाँ पे किया कि नार्को टेररिज्म को वो फैला रहा है, यानी ड्रग की तस्करी कर रहा है, वित्त पोषित कर रहा है। हमारे देश में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये तो एक सेकेंडरी कारण हो गया। मेन कारण क्या है कि जो 300 बिलियन बैरल का जो भंडार है वेनेजुएला के पास, उस पे नज़र है। और चाह रहा है कि जो यहाँ पे रशिया का, ईरान का और चीन का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, अस्थिरता यहाँ पे बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, अस्थिरता उत्पन्न ना हो। अस्थिरता किस प्रकार से, जैसे कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ना हो जाए, इसलिए अमेरिका में भी ना हो जाए। अमेरिका में होगा तो शायद हमारे देश में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम यहाँ से आयात करते ही हैं। लेकिन अब हमें फ़ायदा हो सकता है। तो भारत के यहाँ पे रणनीति क्या है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से फ़ायदा लेने की कोशिश करेगा, और जो भी हमारे यहाँ पे निवेश फंसा हुआ है ना, उसकी हम वापसी कर सकते हैं। और सिद्धांत किसका समर्थन करता है भारत, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है और राष्ट्रीय संप्रभुता का समर्थन करता है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका ने इसका उल्लंघन कर दिया, किसी और के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। ये हमेशा से करता आया है, इसने हमेशा से अपने दादागिरी चलाई है। अभी दोबारा इसने वेनेजुएला पे दादागिरी चलाई है। चाह रहा है कि पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी यूरोपीय या अन्य जो एशियाई देश है उसका दबदबा ना रहे। तो इस चीज़ को जरूर याद रखना। अब यहाँ पे एक मोनरो सिद्धांत की बात करते हैं। मोनरो सिद्धांत क्या है, अमेरिका ने 1823 में इसका निर्माण किया था। और टारगेट एरिया क्या है कि जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका वाले जो देश है, यहाँ पे यूरोपीय और अन्य यानी पूर्वी गोलार्ध के देशों का किसी प्रकार से दबदबा ना रहे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। जैसे कि अभी जो हस्तक्षेप कर रहे चीन, रशिया और ईरान, तो वो चाह रहा है कि इनका दबदबा ना रहे, हस्तक्षेप ना रहे। यानी चाइना भी आयात कर रहा है तेल और हम भी आयात कर रहे हैं, लेकिन हम वेनेजुएला से आयात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की वजह से इस तरीके से कुछ सैंक्शन लगा देता है वो, तो जिस वजह से थोड़ा कदम हमें पीछे उठाने पड़ते हैं। लेकिन अब हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो टारगेटेड एरिया क्या है मोनरो सिद्धांत के तहत, ये आपसे पूछा जा सकता है। लैटिन अमेरिका है, जिसमें मैक्सिको, मध्य अमेरिका, ग्रेट कोलंबिया, जिसमें वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर आते हैं, और उसके बाद पेरू, चिली, अर्जेंटीना और ब्राज़ील और कैरिबियन द्वीप समूह, ये इसको टारगेट करता है। ये लक्षित क्षेत्र है। मोनरो सिद्धांत का कब लाया गया, ये भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा कुछ प्रमुख शब्दावली यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, यानी अमेरिकी कानून है ये। तो एक है अमेरिकी कानून रिको, मोनरो सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया। एक है रिको। रिको की फुल फॉर्म क्या है, रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये संगठित अपराध और सिंडिकेट के खिलाफ अमेरिकी कानून है, इसको रोकता है। ये नार्को टेररिज्म के खिलाफ इसने कदम उठाया। ये
ड्रग तस्करी से वित्त पोषित आतंकवाद के खिलाफ, नार्को टेररिज्म के खिलाफ ये अमेरिका लड़ता है। और यहाँ पर देखो दक्षिण अमेरिका में ट्रेन डी अरागुआ, यही वो वजह है जिसकी वजह से उसने यहाँ पे निशाना बनाया वेनेजुएला को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट का हवाला देते हुए ट्रेन डी अरागुआ को टारगेट करते हुए वेनेजुएला पे कराकस जो इसकी राजधानी है उस पर हमला कर दिया। कराकस राजधानी भी याद रखना, क्योंकि प्लेसेस भी पूछता, कराकस पूछ लेगा किसकी राजधानी है, या कराकस क्षेत्र कहाँ पर है, ऐसे भी पूछा जा सकता है मिलान करो में। तो इस चीज़ को जरूर याद रखना। ओके, तो इतना ही पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बताया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये करंट अफेयर से संबंधित, वो इसको जरूर याद करना। नेक्स्ट मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि जुड़ना हमसे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो जाए। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट में हमें बता दीजिएगा। और इतना ही बताना था हमको, तो इसलिए अभी यहीं तक रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।